कुछ लोग काबिल समझता है लेकिन काबिल है नहीं, सिर्फ चिल्लाता है शराबबंदी फेल है, शराबबंदी फेल है। सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिखता रहता है और लोग भी सोशल मीडिया पर कुछ भी पढ़ते रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि आपकी शराबबंदी कैसे फेल है। एक खबर आ रही है, एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि पटना एक्साइज कोर्ट के विशेष जज ने एक शख्स को 1 बोतल शराब रखने के जुर्म में सश्रम 5 साल की सजा सुनाई है। और इतना ही नहीं, 5 साल सश्रम सजा के अलावा 1 लाख जुर्माना लगाया है। और उसका जुर्म क्या है? जुर्म उसका यह है कि उसके पास से 1 बोतल शराब मिली थी। 2016 में पटना जंक्शन पर जीआरपी की टीम ने उसे 1 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया था 2016 में। 5 साल तक वह केस लड़ता रहा और बीते दिन कल सोमवार को पटना एक्साइज कोर्ट के विशेष जज रविरंजन कुमार की अदालत ने बता दें कि बिहार उत्पाद संशोधित अधिनियम 2016 की धारा 30A के तहत उसे 5 साल की सश्रम सजा और 1 लाख जुर्माना की सजा उसे दी गई है। अब हम इसलिए कहते हैं कि शराबबंदी फेल है क्योंकि आपको हमने कल ही बताया कि समस्तीपुर के दलसिंह सराय में कैसे होमगार्ड की तैनाती में एक कमरे के अंदर महिला मुखिया पति, इसके अलावा पुलिस के कई वरीय अधिकारी शराब पीते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ है और पुलिस महकमा उस पर एक भी शब्द बोलने से बच रहा है। लेकिन बक्सर जिले के बगेन निवासी अभिषेक कुमार, जिनकी गिरफ्तारी 2016 में मात्र 1 बोतल शराब के साथ हुई थी, उन्हें 5 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। अब आप समझिए, कई ऐसी खबरें हैं। गोपालगंज का वो मामला आपको याद होगा जहां एएसआई एक महिला की गिरफ्तारी करने पहुंचता है शराब के मामले में, महिला के साथ हाथापाई करता है, बिना महिला पुलिस की तैनाती के बिना अनुपस्थिति में वो महिला को छूता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है और एएसआई खुद शराब के नशे में होता है। लोग जब इसका विरोध करते हैं और जब उस एएसआई का मेडिकल टेस्ट होता है तब वो शराब के नशे में पाया जाता है। उस पर क्या कार्रवाई हुई? कितने पुलिस अधिकारी के बारे में खबर आई कि वो थाने से शराब की डिलीवरी करते हैं और जब वहां एसपी छापेमारी करने पहुंचे थे तब वो 50 से ज्यादा शराब की बोतलों के साथ पकड़ा गया था। एक जिले का एक थाने में तैनात एएसआई, उस पर क्या कार्रवाई हुई? जब लगातार थाने के अंदर पुलिस अधिकारी ही शराब की तस्करी करते हैं, शराब के नशे में पाए जाते हैं, तो उन पर क्या कार्रवाई हुई? लेकिन 2016 में अभिषेक कुमार नाम का एक लड़का 1 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार होता है और उसे सजा दी जाती है 5 साल की सश्रम कारावास और 1 लाख का जुर्माना। यह अपने आप में हास्यास्पद है। इसलिए हम कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी फेल है और बड़े स्तर पर फेल है। और लगातार से नीतीश जब भी समाज स्वर अभियान के दौरान जगह जगह पर जाते तो कहते हैं कि देखा ना, हमने गोपालगंज में जो जहरीली शराब बेच रहे थे उनके पीने से लोगों की मौत हुई, तो हमने 9 लोगों को फांसी की सजा दिलवाई, 4 महिलाओं को उम्र कैद की सजा दिलवाया। लेकिन आरा का जेडी नेता, जिसके जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोगों की मौत हुई, वो इस वक्त जमानत पर बाहर है और उसकी पत्नी जब पंचायत चुनाव जीती थी तब जेडीयू के तमाम बड़े नेता उनकी खातिरदारी में पहुंचे थे। वो वीडियो भी वायरल हुआ और उसका पुलिस प्रशासन जो है कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। तो लगातार तो ये सवाल उठेगा कि शराबबंदी के नाम पर सिर्फ आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह का कई वीडियो वायरल हो चुका है जहां वो शराब के नशे में दिखते हैं। वो कहते हैं कि हम गांधी मैदान में शराबियों का सम्मेलन कराएंगे और जिसको जिस ब्रांड का शराब चाहिए वो देंगे, चाहे वो देशी हो या विदेशी हो। मुजफ्फरपुर का आपको वो घटना याद होगी जहां बीजेपी कोटे से मंत्री रामसूरत राय के स्कूल से सैकड़ों बोतल की शराबें बरामद हुई थी। कई ट्रक जो है जब्त किए गए थे, लेकिन उनके भाई पर क्या कार्रवाई हुई? एफआईआर दर्ज हुआ लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन कोई शख्स 1 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार होता है और उसे 5 साल की सजा मिलती है। यह है शराबबंदी का फेलियर कि कैसे शराबबंदी के नाम पर दलितों को, गरीबों को या जो सत्ताधारी पार्टी के नजदीक नहीं है उन्हें सजा दी जाती है, लेकिन जो सफेद पोश नेता हैं, उनके सगे संबंधी हैं, वो व्यापार करके लाखों करोड़ रुपया कमा चुके हैं, उसकी ब्लैक इकोनॉमी, पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी खड़ा कर लिया है और उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत नीतीश कुमार और उनके प्रशासन में नहीं है। लेकिन अगर अभिषेक कुमार नाम का एक लड़का अगर 1 बोतल के साथ गिरफ्तार होता है शराब के साथ, तब उसे 5 साल की सजा दी जाती है और 1 लाख का जुर्माना जो है वो लगाया जाता है। कल ही एक खबर आई कि डीआईजी का एक रीडर शराब पीने से गिरफ्तार हुआ। क्या उस पर कार्रवाई होगी? क्या कितनी ऐसी खबरें हैं जहां पर यह सुनने को आता है कि किसी पुलिस अधिकारी जो शराब के नशे में पाया गया है या शराब की तस्करी करता हुआ पाया गया है, सिर्फ उसे सस्पेंड किया जाता है और कुछ दिनों के बाद उसे फिर से पद पर बहाल कर दिया जाता है। यह गंभीर मसला है।
कि शराबबंदी के नाम पर सिर्फ आम लोगों को फंसाया जा रहा है और जो प्रभावशाली लोग हैं उनको बचाया जा रहा है, और इसलिए लोग कहते हैं कि शराबबंदी असफल है। और सीएम नीतीश ने जो कहा था बड़े ताव में कि कुछ लोग काबिल बनता है लेकिन काबिल है नहीं, सिर्फ चिल्लाता है कि शराबबंदी फेल है, शराबबंदी फेल है, तो क्या वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहे हैं? को भी कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ तौर पे कह दिया था कि शराबबंदी दूरदर्शी फैसला है, यानी गलत फैसला है। शराबबंदी लागू करने से पहले नीतीश कुमार ने कोई अध्ययन नहीं किया था, और नीतीश कुमार क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को भी नाकाबिल बता रहे हैं, और सिर्फ एक ही काबिल बचा है, वो सीएम नीतीश जी हैं। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।